हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके लिए एक और किशन सर केमिस्ट्री क्लास में बायोलॉजी की क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम कक्षा 10 और 12 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेंडल के नियम को आपको समझाएंगे। एक वीडियो हमने पहले ही मेंडल के नियम से लेकर अपलोड कर दी है, जिसमें हमने एक संकर क्रॉस आपको पढ़ाया था। आज हम द्विसंकर क्रॉस आपको पढ़ाएंगे। तो देखो क्या होता है द्विसंकर क्रॉस। बेटा, मेंडल का जो एक संकर क्रॉस था उसमें मेंडल ने मटर के पौधे का केवल एक लक्षण देखकर संकरण कराया था। किसी एक लक्षण भाग लेता है मेंडल के, जो हमने एक संकर क्रॉस पढ़ा था उसमें मटर का केवल एक लक्षण भाग लेता है। और जो हमारा इसमें ये दो द्विसंकर क्रॉस है, इसको द्विसंकर संकरण भी कहते हैं या इसे स्वतंत्र अपवहन का नियम भी कहते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस में मटर के कोई दो अलग अलग लक्षण भाग लेंगे। तो द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा क्या है बेटा? वह संकरण जिसमें किसी पौधे के दो अलग अलग लक्षण भाग लेते हैं द्विसंकर संकरण कहलाता है। परिभाषा लिखेंगे मेरे साथ साथ, आप भी लिखेंगे। वह लक्षण वह संकरण जिसमें किसी पौधे के दो अलग अलग लक्षण भाग लेते हैं। वह संकरण जिसमें किसी पौधे के दो अलग अलग लक्षण भाग द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। और द्विसंकर क्रॉस को हम द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र अपवहन का नियम भी। अब मेंडल ने इसमें द्विसंकर क्रॉस को समझाने के लिए बेटा जो पौधे के लक्षण देखे थे तो वो थे मेंडल द्वारा द्विसंकर क्रॉस के लिए पौधे के निम्न लक्षण देखे। ये हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, जैसे गोल एवं पीले बीज। कैसे बीज बेटा? गोल एवं पीले बीज। एक बीज ऐसा था जो गोल था और पीला था। और झुर्रीदार एवं हरे बीज। यानी कुछ बीज ऐसे लिए जो गोल थे और पीले थे, और कुछ बीज ऐसे लिए जो झुर्रीदार थे और झुर्रीदार का मतलब होता है सिकुड़े हुए थे और गोल थे। अब उन्होंने इसका संकरण कराया, देखो कुछ इस प्रकार। गोल एवं पीले बीज। गोल एवं कैसे? पीले। गोल एवं पीले बीज को इन्होंने जो प्रदर्शित किया था यहाँ पर बेटा, वो किया था इन्होंने कैपिटल आर गोल को दर्शाता है और पीला कैपिटल वाई।
और बेटा यहाँ पर इन्होंने लिया दूसरा झुर्रीदार और हरे, और झुर्रीदार और हरे को इन्होंने प्रदर्शित किया स्मॉल आर और स्मॉल बाई और स्मॉल बाई। तो इनसे जो पौधे बने पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो पौधे बने बेटा F1 पीढ़ी में, वो पौधे कौन से थे? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और ये सब पौधे थे बेटा गोल एवं पीले। गोल एवं पीले थे। पहली पीढ़ी में जो पौधे बने सब जिनके बीज कैसे आए? गोल एवं पीले। क्यों? कैपिटल आर स्मॉल आर भी था उसमें, और कैपिटल वाई भी था और स्मॉल वाई भी था। परंतु वो गोल और पीले क्यों बने? क्योंकि जो गोल वाले पौधे का जो जीन है या बीज का जो जीन है वो झुर्रीदार पर क्या है? प्रभावी। पहली पीढ़ी में उसने गोल वाले ने झुर्रीदार के जीन को क्या कर दिया? छिपा दिया। तो देखो इसमें कैपिटल आर भी था और स्मॉल आर भी था, जबकि बीज कैसा है? गोल। कैपिटल वाई भी था और स्मॉल वाई भी था, जबकि बीज कैसा है? पीला। तो पहली पीढ़ी में बने कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और, तो ये हो गई पहली पीढ़ी। सही है? कैसे हो गई? पहली पीढ़ी। अब इन्होंने इन्हीं पौधों में जो पहली पीढ़ी में पौधे बने थे, इन्हीं पौधों में दोबारा निषेचन कराया। तो बेटा इन्हीं पौधों के इन्होंने 4 लक्षण देखे। एक तो कैपिटल आर को किससे मिलाया? कैपिटल वाई से। किससे? कैपिटल आर को कैपिटल वाई से मिलाया। तो मैं इधर करा देता हूं। देखो ये वाला हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? ये पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी जो है कौन सी है बेटा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और ये देखो यहाँ से हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है। अब इन्होंने एक ही जब पौधा था हमारा उसमें 4 लक्षण थे। कौन सा? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है बेटा। कैपिटल आर से हमारा फिर स्मॉल वाई मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर और स्मॉल, कैपिटल आर हो गया स्मॉल, और क्या हो गया? कैपिटल आर, और हमने ले लिया कैपिटल वाई ले लिया, और हम लेंगे फिर ये हमारा जो है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इसमें कराएंगे निषेचन इसमें। तो ये बन गया स्मॉल आर और कैपिटल, यानी एक बार आर ने करा कैपिटल वाई से और एक बार स्मॉल आर ने करा कैपिटल, 2 बन गए पौधे। फिर हमारा जो स्मॉल वाई है वो करेगा किससे? कैपिटल आर से। तो क्या बनेगा बेटा? यानी नहीं, कैपिटल आर से करेगा ना, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और एक बार करेगा स्मॉल आर किससे? स्मॉल वाई से, तो बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 पौधे थे और उन्हें इन्होंने अलग अलग कर लिया। क्या कर लिया? अलग अलग, जिनमें एक मिल गया इन्हें कैपिटल आर कैपिटल वाई से क्रॉस करा के, एक मिल गया इन्होंने कैपिटल आर और स्मॉल वाई से स्मॉल आर और कैपिटल वाई से क्रॉस करा के, और एक मिल गया इन्हें कैपिटल आर और स्मॉल वाई से क्रॉस करा के, और एक मिल गया स्मॉल आर और स्मॉल वाई से क्रॉस करा के। अब इन्होंने दूसरी पीढ़ी उगाई बेटा। कौन सी पीढ़ी? सेकंड फर्टिलाइजेशन कराया, दूसरी पीढ़ी, जिसे F2 पीढ़ी हम कहते हैं। तो इन्होंने एक को तो माना इनको नर, और एक और जैसे पौधे लिए उनको कहा इन्होंने मादा। क्या कहा? इनको 4 को कहा नर, और 4 और लिए उनको कहा उन्होंने मादा। तो एक टेबल के सहारे से हम आपको समझाएंगे। एक टेबल में बनाता हूं। इनके पास कितने पौधे आ गए बेटा? 4 तरीके के। एक टेबल के सहारे से ये समझाया जाता है द्विसंकर क्रॉस। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कौन कौन सा है ये। कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक हो गया। दूसरा कौन सा है? स्मॉल आर और कैपिटल। तीसरा कौन सा है? कैपिटल आर और स्मॉल
और चौथा कौन सा है, और स्मॉल बाई। ठीक है, इनको इन्होंने कह दिया मान लो नर वाला भाग, कौन सा, नर वाला भाग, और एक इन्होंने लिया बेटा मादा, क्या लिया, मादा वाला भाग, नर को दर्शा दिया इधर को और मादा को दर्शा दिया इधर को मान लो। तो मादा में भी यही गुण देखे इन्होंने, कौन सा, कैपिटल आर और कैपिटल और स्मॉल आर और कैपिटल, फिर कैपिटल आर और स्मॉल बाई, और फिर बेटा स्मॉल आर और स्मॉल बाई। अब यहाँ देखो इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, यानी एक बार इन्हें मान लिया नर और एक बार मान लिया मादा, इस तरीके से लाइन हमने कर ली। अब हमें करना क्या है, इन्होंने क्या काम कराया F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए कि एक बार कैपिटल आर और कैपिटल वाई का सबसे निषेचन कराया, फिर इसका सबसे निषेचन कराया, फिर इसका सबसे निषेचन कराया, फिर इसका। टेबल पूरी कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखो जब इन्होंने कैपिटल आर और कैपिटल वाई मादा का नर से कराया, इस वाले से, इस वाले कैपिटल आर और कैपिटल वाई का इस वाले कैपिटल आर और इस वाले कैपिटल वाई से कराया, तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर और कैपिटल आर 2 हो गए और कैपिटल वाई और कैपिटल 2 हो गए। इससे हो गया। अब इसका इससे कराओ, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसका इससे कराओ, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर और बेटा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बहुत बढ़िया। अब इसका इससे कराया, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इस वाले का इससे कराया, तो बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, और इसका इससे कराया, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर इसका इससे कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराया, तो बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराया बेटा तीसरे वाले का इससे, तो ये क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराया, कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराया, तो बेटा क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराया, तो बेटा कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इसका इससे कराया, तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कराया, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर उसका इससे कराया, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। और फिर इसका लास्ट वाले से कराया, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल। ये पूरा एक ग्राफ बन के तैयार हुआ, और यहाँ पर बेटा अलग अलग पीढ़ी हमारी आ गई हैं। आपको बस ये याद रखना है, जो आर दर्शाता है कैपिटल आर, वो तो दर्शाता है बेटा गोल को, किसको, कैपिटल वाई किसको दर्शाता है, कैपिटल वाई पीले को, स्मॉल आर झुर्रीदार को और स्मॉल वाई हरे को। पहली पीढ़ी में हमने देखा कि कैपिटल आर स्मॉल आर पे क्या है, प्रभावी, यानी जहां पर कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है तो वो बीज गोल होगा, क्योंकि गोल वाला झुर्रीदार पर क्या है, प्रभावी। और जहां पर कैपिटल वाई भी है और स्मॉल वाई भी है वहां पर वो बीज पीला होगा, क्योंकि पीला हरे पर क्या है, प्रभावी, यानी बड़ा वाई छोटे वाई पे क्या है, प्रभावी है। तो हमें इस टेबल से ये देखना है कि कितने पौधे ऐसे हैं जो गोल हैं एवं पीले हैं, कितने पौधे ऐसे हैं जो गोल हैं और हरे हैं, कितने ऐसे हैं जो झुर्रीदार हैं और हरे हैं, और कितने ऐसे हैं जो झुर्रीदार हैं और पीले हैं। तो हम उनका अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, पहले हम देखेंगे
अनुपात, अनुपात देखो निकालेंगे कैसे, अनुपात क्या, अनुपात निकालेंगे, आ रहा ना, तो ये देखो अनुपात हमें देखना है किस किस का बेटा, गोल पीले, गोल और पीले ऐसे बीज, अनुपात देखना है हमें गोल और हरे, गोल देखने, और फिर देखने हैं हमें झुर्रीदार, झुर्रीदार पीले, और फिर देखने हैं हमें झुर्रीदार और हरे। 4 तरीके के हमें बीज मिलेंगे, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। तो पहला देखो बेटा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। हम गोल पीले निकाल रहे हैं पहले, तो ये हमारा क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यानी एक मिला हमें कौन सा, गोल एवं पीला, सही है ना, क्योंकि कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर हमारा देखो ये वाला दूसरा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभाव भी है तो गोल ही होगा, और पीला तो है ही, तो कितने हो गए, 2, गोल पीले कितने हो गए, 2, सही है। तीसरा देखो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल आर गोल को दर्शाता है और ये पीले को, तो पीला वाला यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे प्रभावी है, तो ये कितने हो गए, 3। अब ये देखो चौथा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर पे प्रभावी है और वाई स्मॉल वाई पे प्रभावी है, तो ये कितने हो गए, 4। यहाँ पर भी देखो ये इस पे प्रभावी है, तो और ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई भी है इसमें, तो 5। यहाँ पर देखो ये वाला नहीं है, ये वाला देखो कैपिटल आर स्मॉल आर पे प्रभावी है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे, तो ये कितने हो गए, 6। यहाँ कैपिटल आर नहीं, छोड़ दो, यहाँ देखो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो ये कितने हो गए, 7। अब इसमें देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है, कितने हो गए, 8। इसमें कैपिटल आर तो है, वाई नहीं है, इसमें कैपिटल आर है, वाई नहीं है, इसमें देखो कैपिटल आर है और वाई है, तो ये कितने हो गए, 9। कितने हो गए बेटा, और कोई से में नहीं है। अब देखो तो कैसे, कितने ऐसे बीज हैं जो गोल हैं एवं पीले हैं, कितने हैं बेटा, 9। कितने हैं, कितने हैं, 9। कितने ऐसे बीज हैं जो गोल हैं एवं पीले हैं, 9। अब हम दूसरे का अनुपात निकालते हैं, गोल एवं, ये मिटा दूं, ये मिटा देते हैं और इन पे कुछ थोड़ा सा चिन्ह लगा देते हैं अभी पहचान के लिए। आपको कॉपी में नहीं लगाना है बेटा, कॉपी में आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वहां जब आप करेंगे तो आपको सीधा अनुपात लिखना है, सीधा अनुपात लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पहले ही पता पड़ जाता है कि कितना अनुपात होता है, अभी आपको ज्ञान हो जाएगा इस बात का। तो कॉपी में जब एग्जाम में करेंगे तो वहाँ सीधा अनुपात लिख देंगे। अब देखो हम देखेंगे गोल एवं हरे, तो गोल को कौन दर्शाता है, कैपिटल आर, और हरे को कौन दर्शाता है, स्मॉल वाई। तो देखो एक हमारा किस में है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। एक हो गया गोल हरा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई कितने हो गए, 2। और बेटा कैपिटल आर और स्मॉल वाई कितने हो गए, 3। ठीक है, तो गोल एवं हरे कितने हैं, 3। अब देखो झुर्रीदार एवं पीले, तो झुर्रीदार का प्रतीक क्या है, स्मॉल आर, और पीले का क्या है, कैपिटल वाई। तो सही है, झुर्रीदार का क्या है प्रतीक, झुर्रीदार का प्रतीक क्या है, स्मॉल आर, और पीले का क्या है, कैपिटल वाई। तो देखो स्मॉल और कैपिटल वाई 1, स्मॉल आर और कैपिटल वाई कितने, 2, और बेटा स्मॉल आर और कैपिटल वाई कितने हो गए, 3। तो झुर्रीदार और पीले कितने हैं, और एक ऐसा है जो हमारा है झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा। तो देखो गोल पीले 9, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे 1। तो ये अनुपात आया बेटा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, तो ये द्विसंकर क्रॉस या द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र अपवहन के नियम में
वह संकरण जिसमें दो लक्षण भाग लेते हैं, दो विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है, संकरण कहलाता है। आप सीधा पहली पीढ़ी कराकर और दूसरी पीढ़ी में केवल अनुपात भी लिख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हैं, हाई स्कूल में पूछा गया है। जबकि अगर इंटर लेवल पूछा जाता है तो आप टेबल बनाकर आएंगे, आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं बेटा। बहुत महत्वपूर्ण है मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। तो इसका अनुपात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 9 गोल पीले और गोल हरे 3 और झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे 1। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये नर और ये मादा की तरफ को दर्शाते हैं। टोटल 16 होते हैं, तो 9 3 15, 9 3 सॉरी 12 और 3 15 और 1 16, ठीक है। टेबल बना लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।